मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 90% लोगों और जो भी संविधान को मानते हैं और मेरे वर्ल्ड के जो मानवतावादी विचार के चल रहे हैं वो सभी को मैं आज बताना चाहता हूँ। देख लीजिए भाई साहब, हमारे दो महामानव गए तथागत गौतम बुद्ध और विश्वनाथ अम्बेडकर, इन्होंने जो कुछ दिया है देश को या वर्ल्ड को, उनको वर्ल्ड देश महामानव करके माना जाता है। और देख लीजिए हमारे देश में आज इतनी भयानक परिस्थिति है। मेरे दोस्त लोगों एडीआर और सुप्रीम कोर्ट के जो ईवीएम को हटाने के लिए लड़ रहे प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, राजेंद्र पाल गौतम साहब, रतन लाल जी, लक्ष्मण यादव जी, डॉक्टर मंडल साहब और मेरे बॉम्ब सिप के दोस्त डॉक्टर विलास खरात सर, वामन मेश्राम जी। उसके बाद में मेरे बड़े भाई जिसको मैं मानता हूँ विजय कुर्शी पाटिल, हाई कोर्ट के जज है। और उसके बाद में डॉक्टर कोकाटे, उसके बाद में बनबरे साहब, महामानव जी जो संभाजी ब्रिगेड के शिंदे जी, और मेरे प्रेरणा स्थान जो है मामा देशमुख साहब, डॉक्टर मामा देशमुख जो आज 90 ईयर्स के हैं, उनकी मैयत निकाला था। ये यहूदी जो आए हैं, विदेशी यहूदी हत्यारे आतंकवादी लोग, उन्होंने। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देख लीजिए भाई साहब, कि ये जो आए हुए यहूदी, आर्य यहूदी हत्यारे, ये विदेश से आए हुए लोग हैं और ये करीब करीब नियर अबाउट 5000 साल। लेकिन हम कहते हैं कि चलो, भागवत कहता है देशद्रोही आतंकवादी संगठन का हेड है ये, तो 3000। उसके बाद में हमें ऐसी व्यवस्था बना के दी कि कभी ज़िंदगी में हम कभी आ नहीं सकते। लेकिन देख लीजिए, ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, भाव से क्षत्रिय, बिंबी से वैश्य और हमारे पैर से जन्म हुआ। और देख लीजिए इतना अन्याय अत्याचार किया है इन्होंने कि देख लीजिए भाई साहब, हमारे माँ बहन को ये बैचलर आए थे और आज भी हो रहा है। उसके लिए कई संतों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ कर दी। उसके बाद में देख लीजिए कि राजे महाराजे 15वें शतक में, 16वें शतक में शिवाजी महाराज हुआ, जगसंतेश्वर तुकाराम उसको भी मारा। शिवाजी महाराज को पैर के अंगूठे से गांगा भट्ट ने किया। संभाजी महाराज के 1689 में टुकड़े किए। सुन लो मराठा को। और राजा महाराजा के इसमें हमारे यहाँ पेशवाई आई है। ये जो थे, इतना बड़ा ये करने के बाद में राजा महाराज शूर राजे हुए, जो शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और हमारी माताएं जो जिजाऊ, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, अहिल्याबाई होड़कर लड़ाई लड़ी है। और ये लोगों ने पेशवाई के इसमें मिलके, अभी देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योतिराव फुले 18वीं सदी में हुए और उनका नॉलेज देख लीजिए। उन्होंने, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 1 जनवरी 1848 को इसके साथ मिलकर सावित्रीबाई फुले और फातिमा से स्कूल निकाली। उसके बाद में उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे और 75 के बाद में उन्होंने शिवाजी महाराज की जो समाधि थी वो रिसर्च करके निकाली और पहली शिव जयंती की। तो ये देखो, आर्य हत्यारे, यहूदी आतंकवादी संगठन के देशद्रोही लोग, तिलक आगरकर जैसे लोगों ने कांग्रेस बनाई। किसने बनाई है? आर्य हत्यारे, यहूदी आतंकवादी संगठन के लोगों ने कांग्रेस बनाई 1885 में। उसके बाद में देख लीजिए शाहू महाराज का जन्म हुआ। उसके बाद में बिरसा मुंडा, बाबा साहब आम्बेडकर का 14 अप्रैल 1891 को। तो शाहू महाराज ने कहा कि आप लोग सभी लोग स्कूल में जाना चाहिए, नहीं तो मैं बहुजन के लोग करेगा। और उसके बाद में 1900 में बिरसा मुंडा को पॉइजन देके मारा गया 25वें साल में। उसके बाद में शाहू महाराज ने बाबा साहब को हेल्प किया। और 1919 में ये जो आतंकवादी जो है, ये हत्यारे यहूदी, ये जुडिशनरी में लोग आज भी है। जब भी थे तो अंग्रेज ने इनको 3% आया और 20 में जब परिषद ली तो देख लो उन्होंने बताया। और उसके बाद में उनका देहांत हो गया
9 मई 1922 को। और बाबा साहब का नॉलेज से देख लो, ये जो आए हैं आर्य विदेशी यहूदी हत्यारे आतंकवादी के संगठन के लोग, तिलक आगरकर जैसे देशद्रोही लोगों ने आरएसएस जनसंघ बनाई है। यानी आरएसएस किसने बनाई है? विदेशी आर्य हत्यारे यहूदी लोगों ने। कांग्रेस किसने बनाई है? तिलक आगरकर जैसे विदेशी यहूदी हत्यारे आतंकवादी लोगों ने। बराबर है, दोनों उन्होंने बनाए। उसके बाद में देख लीजिए, बाबा साहब ने एक करने के बाद गांधी जी ने चले जाओ बोला, हमारे लोग मरे SC ST OBC के। ये तो पेशवाई जो थे, ये तो कभी लड़े नहीं है, क्योंकि इनको आदत लग गई है, उनको जो है शोषण करके, उनको अगर मनुस्मृति का मतलब है, कोई लड़की अगर जा रही है तो उसको बलात्कार हत्या करके काट देंगे, क्योंकि इनके देख लो आज 10 साल में कैसे ऑफिस है। और किसने मर्डर किया? महात्मा गांधी का। 30 जनवरी 1948 को किसने मर्डर किया? किसने किया? आर्य विदेशी यहूदी हत्यारे आतंकवादी देशद्रोही लोगों ने। तिलक आगरकर जैसे लोगों ने, मतलब बीजेपी आरएसएस कांग्रेस उन्होंने बनाई है। अभी उसकी हत्या किसने की है? उन्होंने की है 30 जनवरी 1948 को। मतलब कांग्रेस आतंकवादी देशद्रोही, कांग्रेस यहूदी आर्य हत्यारे आतंकवादी संगठन है। सही बात है। और 50 से जब ये हुआ है डेमोक्रेसी, उसके जो 4 कारपोरेट सेक्टर, ये आतंकवादी लोग बैठे हैं। कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। अब 52 में जब इलेक्शन हुआ है, SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे थे क्या? पूरे भारत के अंदर में 500 फैमिलीज थी। हमारे यहाँ तो पेशवाई थी। कौन लोग बने? MP MLA मिनिस्टर कौन बने? क्योंकि इसके पढ़े लिखे लोग चाहिए, पढ़े लिखे तो चाहिए क्या? उसके बाद में 52 से पहला इलेक्शन हुआ। बाबा साहब को कालेकर आयोग और हिंदू कोड बिल जो महिला है उसके लिए विरोध किया। और 52 से जब इलेक्शन शुरू हुआ है, मुझे बताइए, और 14 अक्टूबर को दीक्षा ली 56 को, और 6 दिसंबर को चले गए बाबा साहब। उनका मृत्यु का अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। तो मैं पूछ रहा हूँ, 60 साल में कांग्रेस ने OBC की जनगणना की है क्या? नहीं। मैं महाराष्ट्र को, इन्होंने हमने क्या डिमांड की थी? विदर्भ ये, क्योंकि उनको वहाँ पे चितपावन संगठन और पावर स्टेशन काला सोना चाहिए था। सुन लो जरांगे पाटिल। उसके बाद में उन्होंने 62 में हमारे लिए कत्ल खाना बनाया। यानी कितने विरोध करते हैं आदिवासी। आज भी भारत में देख लो, हमारे माँ बेटियों के साथ बलात्कार करके काटा है। ये हरामखोर देशद्रोही आतंकवादी प्रेस मीडिया और ये जो कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, ये देशद्रोही आतंकवादी आर्य विदेशी यहूदी लोग हैं, हत्यारे आतंकवादी लोग। और ये कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया? अरे हमारे लिए गड्ढा बना के रखा है। देख लो किसने क्रिमिनल लगाया। हमारे साथ अन्याय 40 साल से करोड़ों बच्चों का, ये कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, ये एक ही है ये। और 75 साल तक जनगणना नहीं की और 92 में इन्होंने क्रिमिनल लगा दिया। और देख लीजिए, ये इतने देशद्रोही लोग हैं। 75 के बाद में इंदिरा गांधी के विरोध में BMS किसकी है? RSS जनसंघ की। और AIDF किसकी है? आर्य यहूदी हत्यारे आतंकवादी लोगों की। सही बात है। तो ये RSS ने कुछ किया है क्या? अन्याय किया। उसके बाद में देख लीजिए, EVM मशीन किसके इसमें लाया है? कांग्रेस के इसमें। वो बेचारा राजीव गांधी बोला 10 रुपये भेजे, उसको भी मार दिया। इंदिरा गांधी को मार के RK धवन सिख इसका झगड़ा लगा दिया पूरे देश में, क्योंकि उस टाइम में हम रेडियो में थे। 75 में हमारे यहाँ हर एक घर में TV जो आया है, इसके बाद में तो उतना ही आपका ब्रेन काम करेगा ना। उसके बाद में देख लीजिए, आज 75 साल हो गया ये आतंकवादी संगठन का, ये राहुल गांधी देशद्रोही हरामखोर, हाँ, मर गई थी। किसकी कांग्रेस है? ये इलीगल जो कानून बनाया है, CCA NRC, हाँ, EWS इलीगल रिजर्वेशन। उसके बाद में अभी देख लो कॉमन कोड, क्रिमिनल। तो ये दोनों भी एक ही है।
और ये ऐसा प्लान किया है सबसे पहले। अभी तो चंद्रशेखर आज़ाद ने पकड़ लिया, आज मैं बता रहा हूँ महाराष्ट्र में यही चुन के आने वाले हैं। ये सब एक ही है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और ये बीजेपी, आरएसएस। और हम लोग, उन्होंने प्लान किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने चारों को चारों सेक्टर, ये देशद्रोही हरामखोर खन्ना जो जज बना है, हरामखोर, जो हमारा एक भाई है जिसका नाम है भूषण गवई, ने चुनाव आयोग को बोला था कि हर एक को वीवीपैट की पर्ची देना है। वो 18 अप्रैल को बुला के बोलता है, उसने 19 मई का डेट दिया था इलेक्शन होने के, इसमें करने के लिए कंपलसरी किया था। ये देशद्रोही खन्ना और दत्ता, ये लोगों ने उसको बुलाया इलेक्शन कमिश्नर को। वो बोलता है कि वीवीपैट की पर्ची, ये इंक निकल जाता है। तो मैं पूछ रहा हूँ, हरामखोर दत्ता, आतंकवादी कुत्ते की औलाद को, जब इलेक्शन हुआ है तो वीवीपैट की जो पावती है, वो कौन झूठ बोल रहा है? इलेक्शन कमिश्नर झूठ बोल रहा है, ये देशद्रोही आतंकवादी जुडिशरी वाले झूठ बोल रहे हैं, कि ब्यूरोक्रेसी वाले कलेक्टर कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं। हरामखोर लोगों, इतना साल तक हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करके पूरा प्लानिंग कर रहा है, और ये हरामखोर आतंकवादी है राहुल गांधी, इनका एजेंट बेवकूफ बना रहा है पूरे देश के लोगों को। हाँ, और इन लोगों ने इलीगल का ये किया है। और ये दलाल भड़वे लोग हमारे महाराष्ट्र में, जो एक इंसान है, बाबा साहब का खून, देखो कितना टैलेंटेड है, उसने निवडणूक का जाहिरनामा में, अरे एजुकेशन से लेकर खेती वाले को न्याय दिया है। और मेरे महाराष्ट्र के लोगों, एक ही इंसान है अभी महाराष्ट्र में, और मेरे देश के लोगों जितने दोस्तों, प्रकाश आंबेडकर के लिए ये करो, ये पूरी की पूरी मीडिया से लेकर, और हमारे महाराष्ट्र में 7 स्टेट को इतना है, तो दलाल भड़वा, ये प्राध्यापक शाह मानव और जितने भी है ना, ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना के भाड़ खाने वाले लोग हैं। हमारे पुणे के अंदर भाड़ कौन खाता है? हरामखोर लोगों। हाँ, जज को मारा, हाँ, करो नीरज टकले को, हेमंत करकर को मारा, दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा, 114 गोंडगोवारी को मारा, हाँ, 11 इसमें मारे, खैलराजी कांड, और गोपीनाथ मुंडे को मारा, वो 2-3 का करने के लिए। इतना अत्याचार हो रहा है, ये जानवर समझते, और ये हरामखोर सुअर की औलाद है। आज बाबा साहब आम्बेडकर के इसमें भूख के हरामखोर भाड़ खा रहे हैं, इनकी कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी की। ये देखो, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, पूरे के पूरे रिलेटिव है, इनके घर में 3-3 पार्टियां, 30-30, 40-40 पेंशन। और हरामखोरों, संविधान से बने हैं आपका, किसके बने? वो राहुल गांधी दिखता नहीं क्या? आतंकवादी, देशद्रोही है, सबसे बड़ा दुश्मन अगर देश का थे, किधर है संविधान? कभी आया रास्ते पे? इतना बड़ा CC/NRC का ये हुआ, खेती वालों के ऊपर अन्याय हुआ, वो भी की कभी आता है? हरामखोर, ये उनका हस्तक है, ये सबसे पहले इसका बायकॉट करो। ये राहुल गांधी का कभी अपोज किया है? ये पूरा प्लानिंग से हुआ है, सब बाहर निकल के जो कानून बनाया ना, ये पूरा प्लानिंग से बना है। और किसकी है ये आरएसएस? और इस तरह से अभी ये है, हमको 10,000 साल का, और वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन को इनके अगेंस्ट में ना, जैसे इजराइल का कंप्लेंट करो। आपको हमारे इसके बाद में कोई शाहू फुले आंबेडकर पैदा होने वाले हैं, देख लो, वो चंद्रशेखर आजाद ने पकड़ लिया इलेक्शन, वही वैसे महाराष्ट्र में यही आने वाले हैं। और मेरे महाराष्ट्र के लोगों, ये यहाँ पे संत परा हमने आज़ादी मिला के दी है भारत के, हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने। अभी उतरो रास्ते के ऊपर, और ये जो दलाल भड़वे सुअर की औलाद है ना, इनको जूते से मारो। और पूरी प्रेस मीडिया, ये मैंने नाम बताया अभी, जो भी ये आरएसएस, ये जो है शिवसेना, बीजेपी, और ये जो है चारों के चारों पार्टियां, 6 पार्टियां बने, इनको सत्ता, पावर और हराम का पैसा के एडिकेटेड लोग हुए हैं।